I'm going to start new chapter, that is chapter 10, and the name of chapter is Safety Rules and First Aid. Look at the picture. What do you see here? This is an accident. Accidents happen all of a sudden. They happen if you are careless or if you are in a hurry. Accidents can be avoided if you follow the safety rules. Here are some common sayings in English which may also help you in avoiding accidents. आप पिक्चर में देखोगे तो इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट कभी अचानक से हो जाता है। ये तभी होता है जब आप लापरवाह होते हो या जब आप जल्दी में होते हो। एक्सीडेंट से को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ कहावतें हैं इंग्लिश में जो कि आपको एक्सीडेंट से बचाने में भी हेल्प करेंगी। It is better to be safe than sorry. If you follow the safety rules, you will have no reason to feel sorry. यह अच्छा होगा कि आप सॉरी करने से बोलने से पहले सेफ हो जाएं। मतलब आपको सॉरी ना बोलना पड़े। आप ऐसा करें कि आपको सॉरी ना बोलना पड़े और आप सेफ रहें। तो ये कैसे हो सकता है? अगर आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपके पास कोई भी रीज़न नहीं होगा जिससे कि आप सॉरी बोलना पड़े आपको किसी को। Look before you leap means think carefully before you do hasty things to avoid accidents. Accidents को avoid करने के लिए हमें जो भी हम लापरवाही वाली चीज़ें करते हैं उससे पहले हमें अच्छे से सोचना चाहिए। More haste, less spend. The more you try to hurry, the more time you may take because you may make mistakes. जितना ही आप जल्दी करोगे उतना ही ज़्यादा टाइम आपका लगेगा क्योंकि आप हरी भरी में क्या कर सकते हो? मिस्टेक कर सकते हो, आप गलतियां कर सकते हो। बेटर लेट देन नेवर। जल्दी पहुंचने से अच्छा है, जल्दी पहुंच के एक्सीडेंट करने से अच्छा है कि आप लेट पहुंचो। मतलब आपको लेट पहुंचो वो ज़्यादा बेटर है। उस कभी नहीं पहुंचने से ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप लेट पहुंचो। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। स्पीड जो है वो थ्रिल पैदा करती है लेकिन वो किल भी करती है, मतलब वो मारती भी है। ओके, now, safety at home. All accidents at home are mostly caused by falls, burns, electric shocks or poisoning. So to avoid them, घर में हमारे एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं? हम जब गिरते हैं या जब जल जाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या पॉइजनिंग होती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स। कीप योर फ्लोर्स क्लीन एंड ड्राई. Put your toys and bags in their proper places. Do not go near a stove. Turn it off when the stove is not in use. Lock the gas cylinder. Do not wear synthetic clothes in the kitchen because synthetic clothes catch fire very fast. हमें स्टेयर्स में जल्दी जल्दी ऊपर और नीचे नहीं रश करना चाहिए। ठीक है, अपने फ्लोर ज़मीन को क्लीन और सूखा रखना चाहिए। टॉयज़ को बैग में या उनके जगह पे रखनी चाहिए। गैस या स्टोव के पास नहीं जाना चाहिए और जब उसका कोई यूज़ नहीं है तो उसको ऑफ़ कर देना चाहिए। गैस को ऑफ़ कर देना चाहिए और गैस सिलेंडर को लॉक कर देना चाहिए। किचन में सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ्स बहुत जल्दी फायर कैच करता है। हैंडल ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स विद ग्रेट केयर। एग्जाम्पल टोस्टर्स, आयरन्स, हीटर्स, coolers, table lamps, etc. Do not touch any wire or switch with wet hands and make sure that all the electrical appliances are in order and there is no leakage in any wire. In case you get shocked or you see a spark, turn off the main switch to avoid the current flow. सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मतलब बिजली के जितने भी सामान हैं उनको बहुत केयर के साथ हैंडल करना चाहिए। उनका यूज़ बहुत केयर से करना चाहिए, जैसे कि टोस्टर, आयरन्स, हीटर, कूलर, टेबल लैम्प्स एक्सेट्रा। कोई भी वायर को हमें गीले हाथों से नहीं टच करना चाहिए और देखना चाहिए कि सारे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑर्डर में हैं कि नहीं और वहाँ पे किसी तार में कोई करंट का लीकेज तो नहीं है, ये हमें चेक करते रहना चाहिए। ओके, नहीं तो फिर आपको स्पार्क लग सकता है या शॉक लग सकता है। या स्पार्क मतलब अगर आपको चिंगारी जैसी महसूस होती है, शॉक लगता है, तो तुरंत आपको मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए जिससे कि करंट का फ्लो रुक जाए।
Do not take any medicine without doctor's advice. Self medication may lead to many problems. Keep the medicines away from the reach of the children. डॉक्टर के एडवाइस के बिना कोई भी मेडिसिन दवाई नहीं लेनी चाहिए. सेल्फ मेडिकेशन मतलब खुद से अगर आप मेडिकेशन करते हो तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. मेडिसिन को हमेशा बच्चों के पहुंच से दूर रखना चाहिए. डू नॉट बर्न क्रैकर्स विद इन द हाउस एंड विदाउट योर पेरेंट्स हेल्प. क्रैकर्स मीन पटाखों को हाउस के अंदर नहीं बर्न करना चाहिए, जलाना चाहिए, और बिना पेरेंट के हेल्प के नहीं जलाना चाहिए. ओके children, this much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.